बात मैं हर्षराज, आप देख रहे हैं हर्षराज एजुकेशन मस्ती। मैं आज साइंस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करूंगा। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, अर्थ इज द ओनली नोन एज प्लेनेट विथ एयर एंड वाटर। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी और हवा दोनों मौजूद है। Therefore, it is a full of life and has plants and animals on it. यही कारण है, इसीलिए पृथ्वी पर पेड़ पौधा जीव जंतु दोनों मौजूद रहते हैं, निवास करते हैं। The earth also has various minerals, metallic and non-metallic deep inside. बोल क्या रहा? The earth also has various minerals, metallic and non-metallic deep inside. पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मौजूद हैं। All these together make up of the natural wealth और resource of the earth. वही सब मिलकर पृथ्वी के संसाधन को, इससे संपदा बनाते हैं। बोल क्या रहा? All these together make up of the natural wealth of resource of the earth. ये पृथ्वी का संसाधन बनाते हैं, संपदा बनाते हैं। This a natural resource is something that nature gives us to use. पृथ्वी प्राकृतिक मुझे नेचुरल प्राकृतिक संसाधन मुझे उपयोग करने के लिए देता है। इस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, संसाधन के प्रकार के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अनवीकरणीय। रिन्यूएबल रिसोर्स some natural resource we can renewed। वो इस बात को समझना है कि some natural resource can be renewed and restocked, these are called renewable resource। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं या पुनः निर्मित कर सकते हैं, मतलब रिन्यूड कर सकते हैं, रीस्टॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब देखेंगे तो एयर, वाटर, सॉइल, इट इज नॉन रिन्यूएबल। जस्ट इसका ऑपोजिट, सम नेचुरल रिसोर्स कैन नॉट बी, some natural resource cannot be replenished. The earth contains only a limited amount of these resources, they are called non renewable resource। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जो लिमिट है, जो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है, इस वायुमंडल में मौजूद है, इस धरती पर मौजूद है, जो लिमिट मात्रा में है, जिसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको रीन्यूड नहीं कर सकते, रीस्टॉक नहीं कर सकते हैं, वैसे को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं। जैसे मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब फिक्स्ड अमाउंट में है। एक समय आएगा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। जब बात हम लोग एयर का करते हैं, द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन दैट वी नीड फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन। वायुमंडल मुझे ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते, जो हम सभी के लिए जरूरत है। इट आल्सो प्रोवाइड्स अस विद अदर यूजफुल गैस। और ये वायुमंडल हमें और भी महत्वपूर्ण गैस देता है, प्रोवाइड करता है। हमारे उपयोग में आने के लिए बहुत से ऐसे गैस हैं जिसका जो हमें वायुमंडल प्रोवाइड करता है। मूविंग एयर और विंड प्रोवाइड्स विद ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मूविंग एयर है या विंड जो है, इससे हम लोग ऊर्जा भी बनाते हैं, एनर्जी भी बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। जब हम लोग पढ़ेंगे तो विंड एनर्जी जो है वो इसी माध्यम से होता है। वी यूज एयर इन मेनी वे। हम लोग हवा का इस्तेमाल विभिन्न तरीके से करते हैं, विभिन्न वे में करते हैं। Nowadays we are polluting the air with a smoke and poisonous gas of factory and vessels।
आज के समय में हवा प्रदूषित हो रही है जहरीली गैस के माध्यम से, विशेष गाड़ियों के माध्यम से, स्मोकिंग के माध्यम से, जो फैक्ट्री से धुआं निकलती है या जो वाहनों से जो धुआं निकलती है, ये सारे धुआं वायुमंडल में आकर ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, वो सबको इफेक्ट करते हैं। वाटर, वी ऑल नीड वाटर टू लिव। जितने भी आदमी है, जितने भी सजीव प्राणी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वी ऑल नीड वाटर टू लिव अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग। आदमियों के लिए भी पानी आवश्यक है। अपार्ट फॉर ड्रिंकिंग के लिए वी नीड फॉर कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, क्लीनिंग, वॉशिंग फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब पानी हमें विभिन्न रूपों में आवश्यक है। भोजन पकाने के लिए, पीने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, वाथिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए और फसल को उपजाने के लिए सब रूप में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वाटर प्रोवाइड्स ए होम फॉर ए फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। और जल सिर्फ हमें आवश्यकता को ही पूर्ति नहीं करती है, बल्कि जल जो है बहुत से जीव जंतुओं को, जलीय पेड़ पौधों को वो रहने का स्थान देता है। उसमें एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर में सरवाइव करते हैं। फ्यूल की जब बात हम लोग करते हैं, जब ईंधन की जब हम लोग बात करते हैं, तो देयर आर थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। जो है मुख्यतः 3 प्रकार के फॉसिल्स फ्यूल है, जो कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोयला, ऑयल तेल और नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस। All these were formed millions of years ago for the remain of the living organism। बोल क्या रहा, ये जो फॉसिल फ्यूल का जो निर्माण कोई एक दिन में या 2-4 दिन या 1-2 सप्ताह में नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर टाइम इसमें लगा, तब जाकर ये